हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस देख रहे थे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एट्थ मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। तो 7 प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले वीडियो में देखी थी। सो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। नेक्स्ट तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वो अपनी प्रॉपर्टी मॉडुलस वाली स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी कि z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, मतलब कॉम्प्लेक्स अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मॉड z स्क्वायर आता है। तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। सिमिलरली ऐसे ही z1 माइनस z2 फिर उन दोनों का कॉन्जुगेट z1 z2, फिर इसको एक्सपैंड कर दो। तो z1 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार प्लस z2 बार। तो ये फैक्टर दोनों एक्सपेंड कर दिए। अब ये दोनों फैक्टर एक्सपेंड करेंगे, z1 बार माइनस z1 बार माइनस z2 बार प्लस z2 बार। फिर ये कैंसिल हो जा रहा है, z1 बार z2 बार, और ये 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स z1 बार प्लस z2 बार प्लस z2 बार। तो ये हो जाएगा 2 टाइम मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, तो विच इज़ राइट हैंड साइड। इसका एक और सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो z1 z2 पैलोग्राम, तो z1 z2 पैलोग्राम। तो ये देखो, तो ये मैंने इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये पैलोग्राम बना है। तो ये ओरिजिन नहीं, ये ओरिजिन, तो मतलब ये ऐसा कुछ है। तो इस तरह का सिचुएशन है, ये ओरिजिन है, ये z1 है, ये z2 है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1। तो ये पैलोग्राम है, तो ये भी मॉड z1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z2, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z2। और मॉड ऑफ z1 प्लस z2 कौन होगा, ये डायगोनल, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2। और दूसरी डायगोनल हो जाएगी मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो अगर देखा जाए तो ये हो गया डायगोनल के स्क्वायर का सम, और ये हो गया पैलोग्राम के साइड्स के स्क्वायर का सम। तो यानी लेफ्ट साइड हो गई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये लेफ्ट साइड। और राइट साइड हो गई सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द पैलोग्राम, साइड्स ऑफ द पैलोग्राम। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ये प्योर जेई एडवांस अप्रोच का है। तो इफ़ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन 1 माइनस z1 बार z2 इज लेस देन 1, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ z1 इज लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ z2 इज लेस देन 1, और मॉड ऑफ z1 इज ग्रेटर देन 1 एंड मॉड ऑफ z2 इज ग्रेटर देन 1। तो या तो दोनों का मॉडुलस 1 से छोटा होगा एंड या फिर दोनों का मॉडुलस 1 से बड़ा होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायरिंग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन 1, मॉड ऑफ 1 माइनस z1 बार z2। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी में दोनों स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस z1 बार z2 का
स्क्वायर। फिर वही प्रॉपर्टी अपनी जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2, z1 बार माइनस z2 बार इज लेस देन 1 माइनस z1 बार z2, तो 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट, तो वो z1 z2 बार आएगा। एक्सपेंड करेंगे तो z1 बार माइनस z1 बार माइनस z2 बार प्लस z2 बार इज लेस देन 1 माइनस z1 बार z2 माइनस z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2 बार। तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है इसलिए। बाकी सारे टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, तो 0 ये हो जाएगा मॉड z1 स्क्वायर ये वाला, फिर ये मॉड z2 स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले लेते हैं, ये भी लेफ्ट में, तो वो आएगा माइनस मॉड z1 स्क्वायर इंटू z2 स्क्वायर, और 1 भी लिया, -1 इज लेस देन 0। इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो मॉड z1 स्क्वायर -1 इंटू मॉड z2 स्क्वायर -1 इज लेस देन 0। तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो केस 1 या तो दोनों पॉजिटिव हो, तो मॉड z1 स्क्वायर -1 पॉजिटिव एंड मॉड z2 स्क्वायर -1 इज पॉजिटिव। और दूसरा केस होगा कि दोनों नेगेटिव हो, तो मॉड z1 स्क्वायर -1 इज नेगेटिव एंड मॉड z2 स्क्वायर -1 इज नेगेटिव। ठीक है, तो अब मॉड z1 स्क्वायर -1 इज पॉजिटिव का मतलब मॉड z1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, और उसका मतलब है मॉड z1 इज ग्रेटर देन 1। सेम ऐसे ही मॉड z2 इज ग्रेटर देन 1, सेम यहाँ पर भी ऐसे मॉड z1 इज लेस देन 1 एंड मॉड z2 इज लेस देन 1। तो या तो दोनों 1 से बड़े होंगे या दोनों फिर 1 से छोटे होंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन।